फर्रुखाबाद जिले के प्राचीन स्थलों के बारे में जानने का कौतूहल काफी समय से था, लेकिन सॉफ्टवेयर के व्यवसाय में व्यस्तता अधिक होने के कारण इन जगहों में घूमने का मौका कम ही मिला। पूर्वजों की पावन धरती की सौंधी महक हमेशा अपनी ओर आकर्षित करती रही और ख्याल आते रहे कि इन जगहों को भी कभी देखा जाए और समझा जाए। किसी एक अच्छे दिन ये ख्याल व्यस्तता पर भारी पड़ गए और हम अपना बोरिया बिस्तर उठाकर चल दिए एक प्राचीन और पावन नगरी संकिसा को देखने और समझने। मार्ग में मोहम्मदाबाद के रसीले गुलाब जामुन आपको कुछ देर के लिए रोक सकते हैं। मोहम्मदाबाद से संकिसा के मोड़ पर ही रसीले गुलाब जामुन की प्रसिद्ध दुकानें हैं जो कई वर्षों से राहगीरों की स्वाद कलिकाओं को ललचाती आ रही हैं। मिट्टी की छोटी छोटी मटकियों में रखे गुलाब जामुन आपकी यात्रा में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। फर्रुखाबाद शहर से मात्र 30 किलोमीटर दूर काली नदी के तट पर स्थित है संकिसा। संकिसा पहुंचकर स्थानीय विद्वजनों से कई रोचक जानकारियां प्राप्त हुई और संकिसा के वैभवशाली इतिहास के बारे में जानने का अवसर मिला। रामायण काल में संकिसा को संकाश्य नगर नाम से भी जाना जाता था। राजा जनक ने संकाश्य नरेश सुधन्वा को युद्ध में पराजित कर यह नगर अपने छोटे भाई कुशध्वज को दे दिया था। राजा कुशध्वज ने कई वर्षों तक संकाश्य नगर पर राज किया। संकिसा का संबंध भगवान बुद्ध से भी रहा है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार भगवान बुद्ध स्वर्ग से उतरकर इसी स्थल पर अवतरित हुए थे। अवतरण स्थल पर विशारिणी देवी और भगवान श्री हनुमान जी के मंदिरों के अवशेष भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने स्वर्ग से उतरने से पहले ही अपने शिष्यों को स्वप्न द्वारा पृथ्वी पर पुनः अवतरित होने के बारे में अवगत करा दिया था। तय समय पर समस्त शिष्य संकिसा में एकत्रित हो गए थे। असंख्य शिष्यों और भक्तों के सम्मुख भगवान बुद्ध रत्नों से जड़ित सीढ़ी द्वारा संकिसा की पावन धरती पर उतरे। उनके साथ देवराज इंद्र सोने की सीढ़ी और भगवान ब्रह्मा चांदी की सीढ़ी द्वारा अवतरित हुए। भगवान बुद्ध ने यहाँ भिक्षुणी उत्पल वर्णा को दीक्षा देकर बौद्ध संघ का द्वार स्त्रियों के लिए हमेशा के लिए खोल दिया था। बौद्ध ग्रंथों में इस नगर की गणना उस समय के 20 प्रमुख नगरों में की गई है। चीनी यात्री फायान 5वीं शताब्दी में मथुरा होते हुए संकिसा आए थे। उन्होंने यहाँ हीनयान और महायान संप्रदायों के 1000 भिक्षुओं को देखा था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भी संकिसा को महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल माना है और संरक्षित स्मारक का दर्जा दिया है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी अपनी कृति द एंशिएंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया में संकिसा का विस्तार से वर्णन किया है। कनिंघम को यहाँ स्कंदगुप्त का चांदी का सिक्का भी खुदाई में मिला था। स्कंदगुप्त प्राचीन भारत के महान गुप्त राजवंश के 8वें राजा थे, जिन्होंने अल्प आयु में ही बर्बर हूणों और पुष्यमित्रों को परास्त किया था। संकिसा में सम्राट अशोक द्वारा 3वीं शताब्दी में बनवाए गए अशोक स्तंभ का शीर्ष भी स्थित है, जिस पर हाथी की आकृति बनी हुई है। संकिसा का वातावरण अध्यात्म की तरफ खींचता है और ईश्वर को करीब से महसूस करने का अवसर प्रदान करता है। अगर आप भारत के प्राचीन नगरों को जानने में रुचि रखते हैं तो संकिसा जरूर आइएगा। संकिसा की पावन नगरी को भारतवर्ष के सर्वोत्तम स्थलों में से एक माना गया है और ऐसी धरती पर विचरण करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।